कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। समाज है ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। Yes, lifting wrong way. So all those things can contribute to our back pain. So basically, what exactly can we do for it then? Like a little bit of exercise will help, to strengthen the muscles. Lifting and sitting posture should be good all the time. And then also back pain can be with a lot of stress, poor eating, like muscles will get weakened, and then bones get brittle, and then we can start getting pain in the back. So any medications you guys take for pain? Painkillers. Painkillers is the only option, if that is the only option. But we can do like simple exercises, a little bit of therapies. We can do heat pad, we can do heat and cold, and some people do acupuncture, and I treat with laser. I treat everything with laser. So laser is red light and infrared light. Red light is like basically जैसे हम प्लांट को ग्रो करते हैं ना, आप धूप में रखते हैं, हर सेल जो है वो रेड लाइट से ग्रो होता है. जैसे धूप में जो है वो हमारा 80% रेड लाइट है, बाकी अल्ट्रा वायलेट और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट्स है, लेकिन जो मेनली हीलिंग लाइट है वो रेड लाइट है. तो सेम वे लाइक इन द लो इंटेंसिटी लेज़र हम बहुत ही लो स्पीड पे रेड लाइट को हम उस एरिया में डालेंगे. तो वो टिश्यू जैसे जो भी आपका वेयर एंड टियर है वहाँ पर, जैसे कोई डिस्क है उसमें कुशनिंग थोड़ा कम हो गया आपका डिस्क है, तो ये रीजनरेट करता है कार्टिलेज को. तो रेड लाइट से, और रेड लाइट गोज अप टू डर्मिस. इंफ्रारेड जो है वो मसल लेयर तक जाता है, तो उसको रिपेयर करता है. और एक लेज़र बीम है जो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वी कैन रीजनरेट द सेल्स अगेन. तो जैसे आपका घुटने में भी कोई प्रॉब्लम हो गया, आर्थराइटिस, आई विल बी टॉकिंग आफ्टर, तो ये सब हम बैक पेन के लिए कर सकते हैं. बाकी तो आप एक्सरसाइज करते रहें, मसल्स थोड़ा सा बिल्ड करते रहें, वो सबको करना चाहिए. चाहे सिंपल वॉकिंग है आपके लिए, या अगर ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, वॉकिंग बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा वेट लिफ्ट कर सकते हैं. तो और बेसिकली अगर कोई भी स्मोकिंग या उसमें भी है कि आपका जो थोड़ा तो फर्क पड़ता है. जितना भी हम स्मोक करते हैं तो ईच पफ के साथ में हमारे साथ इतने सारे फ्री रेडिकल अंदर जा रहे हैं ना, तो आपका बहुत सारा विटामिन सी को डिप्लीट कर देता है, बी कॉम्प्लेक्स को डिप्लीट कर देगा जितना भी स्मोक अंदर जाएगा.
तो उसकी वजह से भी हमारा जो है मसल्स वीक हो जाएंगी और कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे और किसी तरह डिफरेंट तरह का भी स्ट्रेस हो सकता है, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, बच्चों की वजह से हो सकता है, बीमारी की वजह से हो सकता है, फैमिली के डिफरेंट स्ट्रेस होते हैं। तो स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो तो ठीक नहीं है। स्ट्रेस विल डू लॉट ऑफ डैमेज इन एनी केस, यू नो। ओके, सो हाँ जी, कुछ कहा आपने? ओल्ड एज का सबसे बड़ा स्ट्रेस है, जो मुझे भी शुरू हो गया। जब हम शीशा देखते हैं सुबह, तो सुबह स्ट्रेस हो जाता है। Dr. Khurana, do you find anyone old here? No, they are all. I would say everybody, we should say sweet 16 with this much years of experience. So, okay. So हमने कवर कर लिया स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, फिर स्मोकिंग इश्यूज। ओके, अब प्रिवेंशन कैसे करना है हमको? एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला कि वो ज़रूरी है। फिर प्रॉपर पोस्चर रखना है हमने, जब भी आप बैठें अच्छी तरह से, या फिर अगर आप जैसे अभी लेडी, उनका नाम नहीं पता, उन्होंने योगा आपको बताया है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब अगर आप वॉक कर रहे हैं, जैसे मौसम ख़राब है, हम वॉक के लिए नहीं जा सकते, योगा तो हम घर में कर सकते हैं, तो कोई भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर हीट एंड कोल्ड थेरेपी, जैसे आप लोगों ने बोला कि अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो हीट एंड कोल्ड आप घर में, या फिर हॉट बाथ लें टब में बैठकर, वो भी कर सकते हैं। और मेंटेनिंग हेल्दी वेट, दैट विल, लाइक लॉट ऑफ पीपल समटाइम्स देर ओवरवेट, तो उससे जो है बैक पेन आपका वैसे भी होने लगेगा। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, आधी चीज़ें तो आपकी वैसे भी, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मेंटल बैलेंस भी अच्छा रहता है, आपका मूड अच्छा रहता है, यू नो, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। एंड या तो स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स तो वही होगी, आपने योगा कर लिया, आपने अगर किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है तो गज़ल सुनिए, गाना सुनिए, कुछ भी जो भी आपको सूट करता है, यू नो, शाम को डांस करना अच्छा लगता है, म्यूज़िक चलाइए, आपको कुछ भी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, वट एवर यू कैन डू दैट हेल्प्स, यू नो। ओके, ये भी अच्छा, आप सबसे मिलें, बातचीत करें, हंसी मजाक करें, दैट्स बेस्ट थिंग। एंड सबसे और दूसरी बात यह है कि ईटिंग हैबिट्स आपकी कैसी हैं? समोसे खाते हैं, जलेबियाँ खाते हैं। समोसा जलेबियाँ खाते हैं, ओके। चलिए, कभी कभी तो चलता है वो भी, लाइक इवन आई डू। 5 दिन में थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ, 6ठे दिन तो सब कुछ चलता है, एक दिन तो वीकेंड में। लेकिन अगर हम, जैसे अनदर थिंग इज, हम खाएं कुछ भी, लेकिन हमारा सब कुछ जो है खाने से एब्जॉर्ब नहीं होता। इतना हमें आयरन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा हमेशा एज के हिसाब से मल्टीविटामिन हो। विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी कॉम्प्लेक्स आपका मूड के लिए अच्छा है, वो ज़रूरी है। कभी कभी आप ओमेगा 3 लिया करें। तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल टेक मल्टीविटामिन्स। वाह, दैट्स वेरी गुड। विटामिन सी लेते हैं आप लोग? कितना mg? 1000। दैट्स गुड। वैसे लेना ज़रूरी है, 1000-2000 mg आप ले सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स 100 mg ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम सिर्फ B12 ले लेते हैं, लेकिन B12 अकेले नहीं लेना चाहिए, पहले बी कॉम्प्लेक्स लेंगे, क्योंकि बी की जो है पूरी सीरीज होनी चाहिए। अगर B12 आपका लो है, फिर एक्स्ट्रा आप B12 ले सकते हैं। B12 वो टेस्ट करते होंगे कि लो है तो B12 दे देंगे, लेकिन B12 लेने के लिए भी अगर आपने बी कॉम्प्लेक्स पूरा नहीं है तो 12 ऊपर हो गया, बाकी नीचे हो जाएगा, तो उससे नुकसान हो जाता है। तो जब भी आप B12 या B6 एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो 100 mg बी कॉम्प्लेक्स हमेशा अपने आप से लीजिए। तो वो मेंटेन रहना चाहिए 100 mg की बी की, हर B1 B2 सब होना चाहिए। फिर जो कमी है उसको ले लें, नहीं तो एक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाकी लो हो जाएंगे। फिर जैसे B6 अगर लो है तो आपका डिप्रेशन होने लगता है। तो अगर हमने B सिर्फ 12 ले लिया, बाकी नहीं लिया, तो वो इम्बैलेंस कर देता है बॉडी में। तो पहले बी कॉम्प्लेक्स 100 mg, तो उसमें सभी बीज होते हैं, तो उसको होगा बी कॉम्प्लेक्स, वो 100 mg पूरा लें।
एक टैबलेट लें, 100 की अगर 30 की है तो 2-3 लें, जैसे कैप्सूल अगर उतने का है तो 100 mg पूरा होना चाहिए बॉडी में। उसके बाद जो ज़्यादा कमी है 6 की या 12 की वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं। नहीं तो फिर बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो B12 नहीं ले रहे। नहीं 12 अगर कमी है तब लें 12। अगर आप बी कॉम्प्लेक्स मेंटेन करें 3 महीने में आपका हर चीज़ में लेवल बराबर हो जाएगा। स्लीपिंग प्रॉब्लम के लिए आप मैग्नीशियम लीजिए। कैल्शियम जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम इकट्ठा लेंगे तो आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी आपको क्रैम्प्स आते हैं लेग्स में, सोते टाइम क्रैम्प्स आ जाएंगे तो वो कैल्शियम की कमी से है। कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम ज़रूरी है। कैल्शियम रिलैक्सेस द मसल्स, मैग्नीशियम विल पुट यू टू स्लीप, तो दोनों चीज़ें साथ साथ ज़रूरी हैं। और जैसे ही आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आपको कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। उसके साथ आप कैल्शियम मैग्नीशियम के विटामिन डी ले सकते हैं। हाँ जी, एक मिनट जी। AMD का कोई इलाज है? मैकुलर डीजेनरेशन। किसका? सॉरी, मैकुलर डीजेनरेशन, आईज। आईज का मैं लेज़र में कुछ नहीं करती हूँ, बाकी सब उसके लिए तो आप सिर्फ डिजेनरेशन में सिर्फ आप कैरेट जूस पीना शुरू कर दें तो शायद कैरेट एंड आंवला जैसे होता है ना जूस बनाए सुबह, कैरेट जूस विल डू अ लॉट। आइज़ का अगर प्रॉब्लम कोई भी डिजेनरेटिव है, आपकी वीक हो रही है आइज़, तो आपने कैरेट जूस एवरी डे, जैसे आप सुबह, डायबिटिक तो नहीं है ना आप, तो आप सुबह क्या करें, एप्पल, कैरेट, ऑरेंज, बीट रूट और उसमें 2-3 आंवला जो मिलता है ना, उसका जूस बना के आप 1 गिलास 2 गिलास रोज़ पिएं। सब चीज़ होंगी ना, क्योंकि उसमें विटामिन ए आ जाएगा, विटामिन सी आ जाएगा, तो कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। एक मिनट, हाँ जी, नहीं बना बनाया नहीं लेना है आपने, आप जूसर खरीदिए फ्रेश। आप कह रहे थे कि नहीं, अब फ्रूट खाएंगे आप, 3 कैरेट तो नहीं खाएंगे और 2 एप्पल और 1 ऑरेंज, मतलब 2 गिलास जूस अगर आपने बनाना है, या 3 आंवले खाने हैं आपने, 3 आंवले खाए नहीं जाएंगे आपसे, है ना, क्योंकि आपको इतना कुछ चाहिए ना। तो आपने अगर 1 गिलास जूस बनाना है तो आपको सब न्यूट्रिशन चाहिए खाने में, आपको फिर इतना टाइम चाहिए कि आप 2 कैरेट छिल के खाएं, वो फिर आपका पूरा लंच उसी में हो जाएगा। तो सुबह। और दूसरी बात ये है, आपने फ्रूट जो है सिर्फ सुबह ही खाना है खाली पेट, अदरवाइज दैट कैन कंटेमिनेट आपका जो खाना खाया हुआ है। आपको मैं एक और आदत बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बफे में जाते हैं ना हम लोग जैसे, तो खाना खाने के बाद वो तरबूज खा रहे होते हैं, फ्रूट जो है वो स्वीट डिश में खाते हैं। मैं बताती हूँ क्या करें। ओके, अब आपको मैं रीज़न बताती हूँ कि आपका जो कैंटरलूप या आपने तरबूज जो खाना है, मैं रीज़न बताती हूँ बाद में खाने से क्या होगा। बाद में खाने से क्या? आपने मान लीजिए खाना खा लिया, अब कुछ लोग नॉनवेज भी खाते होंगे, कुछ वेजिटेरियन खाते हैं ना, कुछ भी हमने खाया, तो खाना जो है स्पेशली हमने नॉनवेज खा लिया तो वो हमारी इंटेस्टाइन में अब 5-6 घंटे रुकेगा। By the time it passes through the intestine and gets digested, वो 5-6 घंटे रुकेगा, तो वो भी प्रोसेस हो रहा है। तरबूज हमारा सिर्फ 5 मिनट रुकता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। आपने पहले खाना खा लिया, ऊपर से तरबूज खाया, तो तरबूज में जो एंजाइम्स हैं वो 5 मिनट में रिलीज हो गए। अब उसको पास होने की जगह नहीं है, उसने सारे एंजाइम्स जो हैं वो खाने को सड़ा देंगे, तो आपका खाना खाया हुआ वो पूरा वेस्ट हो गया, सिर्फ आपने तरबूज ऊपर से खा लिया। अब हमने क्या करना है, अगर हमने खाना भी है तरबूज, मीठा बाद में खा सकते हैं, गुलाब जामुन और व्हाटएवर, लेकिन फ्रूट जो है अगर आपने खाना ही है तो पहले आप 1 प्लेट फ्रूट खा लें और उसके बाद आप बफे शुरू करें। तो वो जब तक आपने बफे प्लेट में लगाया वो आपका प्रोसेस हो गया है, तो वो असर भी करेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज कर देगा। बाद में खाते ही वो पूरा खाना आपका खत्म, मतलब बीमारी करेगा वो, है ना। कहते हैं कि फ्रूट जो है ना बाद में खाने से, फ्रूट क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और खाना क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता, वो बाद में फ्रूट खाने से जी, यही मैंने कहा कि आप
पहले अगर आप बफे में जाएं, आपको मिठाई भी खाना है और फ्रूट भी खाना है, क्योंकि अच्छे से सजा हुआ है। हमें ये सिस्टम बनाना चाहिए, मतलब बफे में क्यों, घर में भी आपने घर में जो है फ्रूट उठते ही, जो हम जैसे सुबह एक कप चाय पीते हैं, जैसे फिर आपने नहा धो के पूजा पाठ करके जो पहली चीज खानी है, आपने एक बोल फ्रूट पहले खा लें आप, है ना। ब्रेकफास्ट करना है, आपने सीरियल खाना है तो 20 मिनट बाद खा लें। सबसे पहले आपने फ्रूट, जो 5 तरह के अगर आपने फ्रूट रोज के खाने हैं, तो सबसे पहले एक कटोरी या बोल भर के आपने फ्रूट खा लेना है। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, हेल्थी है और वो लगेगा बॉडी को। डायबिटीज वाले भी वो कर सकते हैं? हाँ जी, डायबिटीज वालों को कोई फ्रूट खाने में प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आप बाकी मीठा कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने 2-4 थोड़ा सा एप्पल ले लिया आपने, बनाना हाँ मतलब जितना, मतलब 5 फ्रूट आपने ले लेने, लेकिन थोड़े थोड़े करके ले लो, है ना। तो ऑरेंज ले लो, तो वो विटामिन सी भी है आपका और बॉडी में डाइजेस्टिव भी है। Does it include dry fruit? ड्राई फ्रूट्स फ्रूट में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि फ्रूट हम सिट्रस की बात कर रहे हैं जिसमें विटामिन ए सी है, उसमें जो है ऑयल्स आ जाते हैं, तो आपने ड्राई फ्रूट और फ्रूट को मिक्स नहीं करना है। तो ये भी हमने देखना है कि खाने में हम इस चीज में क्या मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर जूस कब पीना चाहिए? जूस भी सुबह सुबह पिए, फ्रूट भी सुबह सुबह। जो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग है वो, उससे ही हम, जैसे मैं सुबह एक कप चाय पी के नहा के पूजा करके देन आई मेक फ्रेश जूस पी लिया, उसके बाद सीरियल खाना है, ब्रेड खाना है, आप खा सकते हैं। जूस आपने पहले पी लिया या फ्रूट पहले खा लिया। अगर जूस बनाने का टाइम नहीं, आई टेक इट इन माय कार, देन काट के ले जाती हूँ फिर मैं, ठीक है। फ्रूट स्मूदी बनाते हैं। हाँ जी, फ्रूट की स्मूदी बनाते हैं। स्मूदी में आप क्या डालेंगे? सारे फ्रूट 5-6 फ्रूट डालते हैं। हाँ जी, खाली, लेकिन आपने देखना है कि कौन सी फैमिली के फ्रूट्स आप मिक्स कर रहे हैं। नहीं मतलब कि जैसे आप मान लीजिए एवोकाडो है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसे फ्रूट मानते हैं तो उसमें ऑयल है, ठीक है, तो वो आप सिट्रस उसमें ऑरेंज मिक्स नहीं करेंगे, वो अलग से रखेंगे। वो सैलेड में आ जाता है। हाँ जी, तो आपने केला खाना है, वो आपने अलग रखना है ना। आपने विटामिन ए के लिए आपने एप्पल, ऑरेंज विटामिन ए और सी, कैरेट जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल दोनों में आता है। आपने फ्रूट और वेजिटेबल को स्मूदी मिक्स नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने प्रोटीन भी डाल दिया, उसमें पालक भी डाल दिया, फ्रूट भी डाल दिया, सब बहुत लोग यही कर रहे हैं कि स्मूदी में सब कुछ वो गार्बेज बन जाता है बेसिकली। नारियल पानी भी डालते हैं। नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर फैमिली का जो फ्रूट या वेजिटेबल है, आपने फ्रूट में वेजिटेबल मिक्स नहीं करना है। कैरेट जो है वो दोनों में चलता है। अगर आपने वेजिटेबल जूस बनाना है तो वो आपने कैरेट डाल सकते हैं, फ्रूट जूस बनाना है कैरेट डाल सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें आप फ्रूट और वेजिटेबल, तो जैसे आपने पालक डाल दिया और इधर से एप्पल भी डाल दिया, तो इधर से भी डाल दिया। कुछ भी नहीं, उसमें प्रोटीन कभी मिक्स नहीं कर सकते आप। Can we add kale and celery? हाँ जी, Kale and celery. नो दैट्स वेजिटेबल। हाँ, केक है, आपने सैलरी डाल देंगे या पालक डाल दें, उसमें कैरेट और टमाटर डाल सकते हैं, है ना। खीरा डाल दिया, तो वो आपने 2 तरह के आप बना सकते हैं। एक तो प्योरली आप जूसेस बनाएं, उसमें ये है कि एप्पल डालिए, ग्रेप फ्रूट डालिए, ऑरेंज डाल दीजिए, उसमें चुकंदर क्या बोलते हैं, बीटरूट, और हो सके तो 2-3 आंवले जरूर डालें उसमें। आंखें और बाल, आपके बाल नहीं झड़ेंगे। 2-3 आंवले, और अगर ज्यादा पेन वगैरह है तो थोड़ी सी अदरक का पीस भी डाल के उसमें। फाइबर के लिए आप कुछ और, मतलब अगर आपने टाइम नहीं है कि आपने इतने सारे फ्रूट बैठ के खाने हैं तो आपने जूस बना लिया। अगर आपके पास टाइम है कि आपने 2 गाजर भी खा लेनी है, 1 एप्पल भी खा सकते हो, इतना टाइम है आपके पास, तो दैट इज ओके। वेजिटेबल्स का सूप बना के पी लो, और इसका हाँ, जो आपको सूट करे, लेकिन वेजिटेबल में अलग रखना है आपने, है ना। और प्रोटीन दोनों में से किसी को मिक्स नहीं करना है। प्रोटीन का पाउडर जो है आप सिर्फ पानी में या फिर आमंड मिल्क में, प्योर दूध में नहीं, उसमें प्रोटीन मतलब अलग होगा, है ना। प्रोटीन को डेली में मिक्स नहीं कर सकते आप। फाइबर के लिए तो हस्क है। हाँ जी, वो साइड हस्क जो आता है जी।
have a piece of paper where we can read these things, you know, because we will forget by the time we मैं अगली बार बना कर next लाऊं। time you will bring back next time what we can हाँ जी, do, what we cannot, yeah. या मैं अगली बार, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं बच्चे बैठे हैं। हाँ जी If you can bring some recipes, so it's all right. हाँ जी श्योर, मैं अगली बार मैं ये फ्रूट जूस में क्या सोच रहे हैं आप मेरा नंबर रख लीजिए, मुझे कॉल कर लीजिए। हाँ जी। फ्रूट जूस बनाने में मान लीजिए दिक्कत आती है हाँ। because at that time the children they are very so what type of fruit we should take बनाना रखा और एक योगर्ट रख दिया, तो वो आपका फुल हो गया मील, ठीक है। तो अब आपने मिक्स करना है। अब बनाना में सिट्रस नहीं है, वो आप मिक्स बनाना को नहीं कर सकते। बनाना में आपने क्या करना है कि अगर स्मूदी बनानी है, आपको बहुत जल्दी है, आपको टाइम ही नहीं है, मिक्सी में आपने 2 बनाना डाल दें, योगर्ट डाल दें। that I can't do अच्छा, ठीक। simply cut the fruit ready हाँ ठीक है, तो आपने फ्रूट जो है वो सिट्रस ऐसे करना है कि आपने एप्पल कर लिया, ऑरेंज पेयर कर लिया, वो सब एक तरह के फ्रूट जो है वो आपने एक टाइम में खा लिया। स्ट्रॉबेरी हो गया उसमें, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब विटामिन सी है उसमें। अगर आपने बनाना रखना है तो आपने सुबह ये वाले सिट्रस खा लिए, तो बाद में आपने लंच के बाद या आफ्टरनून में जैसे 2 बनाना आपने खा लिया, वो ठीक है। उसमें बड़े रात को कई बार नींद खुली रात में फ्रूट बिल्कुल नहीं खाना, Absolutely नहीं। that is नींद खुली तो आपने बिल्कुल नहीं खाना। जैसे हम लोग हैं, मैं चाय भी नहीं पिया, हम हमने सवेरे फ्रूट खा लिए, तो चाय किस टाइम पिए? नहीं, चाय आप उठते ही पीते हैं, उठ के फ्रूट आप ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ मैं। जैसे आप सुबह उठे, जैसे मेरी आदत है, मैं उठूंगी, मैं फौजी बैकग्राउंड से आती हूँ, तो फैक्ट्री की आदत थी, तो उठ के ही मैं एक्चुअली सुबह उठते मैं हल्दी पीती हूँ सबसे पहले। हल्दी मालूम है आपको? सबसे पहले उठ के आपको गर्म पानी पीना है। सबसे पहले उठ के उठते ही आपने तो थायराइड की दवाई हाँ, तो पहले आप थायराइड की दवाई ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है, दिस इज व्हाट आई डू। गर्म पानी में आधा गिलास गर्म पानी लेके, आई स्टार्टेड विद क्वार्टर स्पून ऑफ हल्दी, नाउ आई एम ऑलमोस्ट लिटिल बिट मोर। उठते ही सबसे पहले हल्दी पीना है, वो खाली पेट पीना है आपने। हल्दी अंदर जाते ही आपके किडनी को फ्लश करेगी। किडनी जो है सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। आपके दर्द, आपके स्किन में चमक आएगी, आपके आंखें अच्छी हो जाएंगी, आपके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हल्दी आपने सुबह उठते ही, ये कोई भी पिएगा उसको नुकसान नहीं है। हाँ जी, आपने हल्दी में कुछ भी मिक्स नहीं करना है, कोई पाउडर हल्दी चले हाँ जी, पाउडर जो होता है हाँ ऑर्गेनिक वाली, लेकिन थोड़े से दांत पीले हो जाते हैं तो जल्दी से आप ब्रश कर लें। उसके बाद आपने हल्दी में कुछ भी एक चीज मिक्स करते ही उसका असर बदलने लगता है। आपने एक चीज मिक्स करी किसी भी चीज में, उसका असर डिफरेंट हो गया। दूध में भी आप हल्दी पीने का कोई फायदा नहीं, उसमें एक ही नींद अच्छी आ जाएगी। दूध में कैल्शियम है, नींद अच्छी कर देगा। हल्दी से आपको कोई दर्द ठीक हो तो नींद आ जाएगी, बस और कुछ नहीं करेगी हल्दी। लेकिन जब हल्दी आप सुबह सुबह गर्म पानी में पीते हैं तो आपकी बॉडी एक्स, आपके बहुत कुछ जो है वो सबसे पहले किडनी जब आपकी सही होगी तो सारे फंक्शन अच्छे होंगे, है ना। तो आपने सबसे पहले उठ के हल्दी पीनी है। उसके बाद आपने चाय कॉफी जो भी पीते हैं, उसके बाद आपने जब ब्रेकफास्ट का सोचना है अपने फ्रूट से शुरू करके, उसके बाद 20 मिनट बाद आप सीरियल ब्रेड जो भी चाहिए आपको चाय भी पी सकते हैं। जो मर्जी पिए आप। हल्दी के बाद आप 20 मिनट बाद चाय पिए। So far so good. ब्रेकफास्ट हो गया। चलिए अब लंच में चलते हैं। अब लंच आप क्या करते हैं आप लोग? लंच करते ही नहीं यहाँ तो लंच में आप एक्चुअली दिस इज व्हाट आई डू। जैसे अब मान लीजिए हमने फ्रूट तो सुबह खा लिया, अब हमारी वेजिटेबल की बारी आएगी, तो हो सके तो स्टर फ्राई ग्रीन वेजिटेबल्स कर लें आप सारी। आपने पालक डाल लिया, आपने केल डाल लो, आप ब्रोकली, बहुत सारी, कुछ नहीं है तो ब्रोकली एंड कैबेज इज द बेस्ट। तो वो आपने बहुत सारा स्टर फ्राई कर लीजिए, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट पेपर डाल के, 10 से बटर या देसी घी डाल लिया। तो एक तो आपने वो ले लिया,
अगर सूप नहीं तो मतलब ग्रीन आपके वहाँ कवर हो गया, बाकी आपने दाल चावल जो साथ में खाना है, रोटी खाइए वगैरह, लेकिन एक बोल आप समझ लें कि ग्रीन सैलेड अगर कच्चा नहीं खाया जाता तो आपने जस्ट थोड़ा सा स्टीम किया वेजिटेबल्स को, तो आपका फ्रूट का और वेजिटेबल का पूरा हो गया। बाकी थोड़े से आप वाइटामिन ले लें, बाकी डिनर में आप ऐड करेंगे वगैरह। अभी तो कहते हैं ना 6 बजे से पहले कर लेना चाहिए। मैं तो 6 बजे तक काम करती हूँ घर जाके, जब तक सो आई डोंट फॉलो दैट, लेकिन करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। जैसे जिसकी अब मान लीजिए कोई लेट तक काम करता है तो जब घर आएंगे तो नहीं खाना खाया जाएगा ना। तो आजकल कहते हैं ना 16 घंटे की फास्टिंग करनी चाहिए, 6 बजे खाना खा के। ये सब जो है वो आप हर एक की बॉडी डिफरेंट है ना, तो जो आपको सूट करता है। अब आप 16 घंटे की फास्टिंग कर लें, आपको डायबिटिक है, पेट खोल के गिर जाए, तो जो किताब में लिखा है, कभी कभी क्या होता है कि वो बेचने की टैक्टिक्स होती है कि ये आप प्रोग्राम खरीदो, ऐसा है वैसा है। हर एक को अपनी बॉडी का पता है, कि आपको क्या सूट करता है। किसी को हर रोज रोटी खाना सूट करता है, किसी को लगता है रोटी खा के पेट निकल जाएगा, ऐसा भी लोग कहते हैं कि रात को रोटी नहीं खानी चाहिए, कईयों को सूट करती है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि हमारी बॉडी को क्या सूट करता है ना। तो अगर आपको, मैं तो रोज ही लेट खाना खाती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो इट्स ओके। I think a couple of days ago it was in the news, if you do fasting for 16 hours, there are chances 90% you can have 90% chances increase to get an heart attack. या बिकॉज 16 आवर्स अगर आप फोर्सफुली कुछ भी कर रहे हैं बॉडी में, तो क्यों करना है 16 आवर्स में फास्ट? इट्स नॉट नीडेड। आपकी बॉडी मतलब अगर ये है कि हमने फास्ट करके ही वेट कम करना, इससे अच्छा कि हम अपना पोर्शन थोड़ा थोड़ा कम कर दें, है ना, तो उसको कंट्रोल कर लें। या फिर आई हैव डन दैट फॉर ईयर्स, आई डोंट डू दैट नाउ, लेकिन 6 दिन आपने खाना खाया तो आप एक दिन ऐसा भी, अगर आपको वेट कंट्रोल ही रखना है, एक रिलीजियस पर्पज से कोई सोचे मैं सोमवार को व्रत कर लूँ, मैं मंगलवार को कर लूँ, या ऐसा भी आप कर लें कि मैंने एक दिन जो है एक शाम को ही खाना खाना है, बाकी दिन मैंने सुबह फ्रूट खा लेना या कुछ, वो आप खुद से डिसिप्लिन कर सकते हैं ना। तो फिर आपको, और दूसरी बात ये कि हमारा वेट कैसे बढ़ता है, पराठे खाने से 3000 कैलोरीज जब जमा होती हैं वो 1 पाउंड वेट बनाता है। तो आपने सोचना है कि हमने 3000 कैलोरीज, मान लीजिए आज मैंने 2 समोसा खा लिया, फिर रात में ड्राई फ्रूट खा लिया, उसमें बहुत सारी कैलोरीज हैं, और वो कैलोरीज मेरी रोज हम 2000 कैलोरीज लेते हैं, आज हमने पूरे हफ्ते में हमने 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा रोज ले लिए हैं, तो हमारे पास 3000 कैलोरीज अनयूज्ड कैलोरीज हैं। 3000 कैलोरीज विल मेक 1 पाउंड। तो अगर आपको 1 पाउंड उतारना है तो समझें कि हमने 3000 कैलोरीज कैसे यूज कर रहे हैं। तो आप ये फॉर्मूला अगर रखेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं। ड्राई फ्रूट कब खाना चाहिए? ड्राई फ्रूट आप रात में भिगा के रखें, सुबह बादाम खा सकते हैं, हाँ, लेकिन पहले जूस पीने के बाद, ड्राई फ्रूट के ऊपर से जूस नहीं पिएंगे। हाँ जी, पहले आपने जूस पी लिया, उसके बाद जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसमें आप भीगे हुए बादाम ले लें, साथ में वॉलनट्स ले लें, वो भी अच्छा है, और फिर जो भी नट्स हैं आपके, ओमेगा 3 उसमें आ जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है, कुछ भी खा लो तो वो डेजर्ट फ्री होता है, यहाँ पर जैसे बर्न होता है। हाँ, तो उसके लिए उसका सबसे आसान तरीका है लस्सी। लस्सी में अगर वो जो हम रोस्टेड जीरा डालते हैं ना, रोस्टेड जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के आप पी जाएं, या फिर विटामिन सी की च्यूएबल वो आती हैं, च्यूएबल विटामिन सी आता है, जैसे ही आपको भाट बनो उसमें 2 गोली आप ले लें। और तीसरा ये है कि एंजाइम्स मिलते हैं बाजार में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं उसको, वो हेल्थ स्टोर में मिलते हैं आपको, तो अगर आप वो ले लेंगे तो बर्निंग नहीं होगी आपकी। तो 3 चीज़ें घर में अगर हैं, लस्सी ले लें आप, उसमें रोस्टेड जीरा डाल के नमक के साथ में, you'll never have, खाना खाया आपने लस्सी पी ली दोपहर को, लेकिन शाम को लस्सी नहीं पी सकते हैं क्योंकि ठंड की वजह से ना। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? और क्या था? 3 चीज क्या? एक तो विटामिन सी च्यूएबल, वो आपको किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा, अपने 500 mg का आता है, जैसे ही आप खाएंगे you'll see that you burp and पूरा डाइजेस्ट हो गया। खाना खाने का वैसे भी आप विटामिन सी अगर एक ले लें तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा खाना। बाजार का खाना छोड़ I take 1 orange.
ऑरेंज में ये है कि 500 mg तो विटामिन सी नहीं मिलेगा आपको, तो 20-30 mg मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे कोई हार्ट बर्न हो रहा है या आपने हैवी कुछ खा लिया, अभी आप कहते समोसा खा लिया, जलेबी खा लिया, तो फटाफट विटामिन सी च्यूएबल लिया और आप निकल जाए, डाइजेस्ट हो जाता है। अगर बाजार से खरीदना है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ले आए फिर आप। वो भी ड्राई फ्रूट में आ रहा है आपका, जब आपने ड्राई फ्रूट लिया तो उसके बाद में सीरियल में आप मिक्स कर सकते हैं। वैसे समोसा, जलेबी, पूरियाँ, छोले सब खा तो सकते हैं। ऐश करो आप। बॉटम लाइन इज हमने whatever makes you happy, तो अगर हम मन को मार के कुछ कर रहे हैं तो वो वैसे भी डाइजेस्ट नहीं होना। अगर आप ये सोच रहे हैं मैंने समोसा खाना बट मुझे लगना नहीं है, मैं तो I'm just eating it, आपके माइंड बॉडी कनेक्शन है ना। लाइक अब मुझे आलू का परोठा खाना है संडे को, आई eat 2 of them, बट मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं आलू का परोठा खा रही हूँ, ओके I'm going to eat it, who cares। लेकिन वो अगर आप सोचते रहेंगे कि मैंने ये खा लिया तो अब क्या होगा, तो वो कुछ होने लगेगा। इसलिए थोड़ा मेरा सवाल एक बार फिर दोबारा, केला कब खाना चाहिए? ओके, आपने अगर ब्रेकफास्ट नहीं करना है, ठीक है, अगर आपने सुबह उठ रहे हैं कि हमने ब्रेकफास्ट स्किप कर देना है, तो आपने 2 केला खा लो और दही थोड़ा सा खा लो, आपका फुल मील हो गया। वो बनाना इज ए फुल मील। अगर आपको थोड़ा सा और एनर्जी चाहिए, 2 डेट्स जो आते हैं ना बड़े वाले, 2 bananas, 2 dates and a yogurt will give you 500, 2 dates में तो 140 कैलोरीज, so 640 कैलोरीज एंड योगर्ट 600-700 कैलोरीज आपकी पूरी हो गई। तो ये सोचना है ना आपने, 2 केला खाने के बाद आपने परोठा भी खा लेना है, तो फिर हमने अपने फ्रूट की लिस्ट में से केले को निकाल दिया। जब आप फ्रूट की बात करें तो आप ये सोचे कि हम सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये हो गया, ठीक है, हमने 1 बोल खा लिया। अगर आपके पास वो टाइम, और सोराइटिक आर्थराइटिस भी, जिसको सोराइसिस होता है बॉडी में, कईयों को सोराइसिस होता है ना, एक्जिमा, वो भी सोराइटिक आर्थराइटिस भी है। और एक आर्थराइटिस होता है जो फंगस की वजह से होता है। उनको करने का मुझे हर बार कैमरा मूव करना पड़ता है। Osteoarthritis, anybody is suffering from osteoarthritis? So how do we get that basically? Yeah, I mean, okay. Yeah, basically osteoarthritis is general wear and tear, you know. एजिंग प्रोसेस के साथ में हो जाता है, हमारी मसल्स जो कार्टिलेज है जैसे नीज में है वो कुशनिंग कम हो जाती है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको बोलते हैं। That's the natural aging process. Second one is rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder. Anybody heard of that autoimmune disorder? Autoimmune disorder की कई फैमिलीज होती हैं, मतलब कई प्रॉब्लम्स हैं। एक तो rheumatoid arthritis है, इवन गाउट जो है वो भी उसी फैमिली में आता है। किसी को एक्जिमा होगा, किसी को सोराइसिस होगा, किसी को वो सब जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एलर्जी है, किसी को विटिलाइगो होता है, जैसे वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी में, वो भी सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो वो शायद जेनेटिक भी हो सकता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्योंकि अगर हमारे किसी जेनेटिकली किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, तो वी कैन हैव दिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें कि जॉइंट्स में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है
और swelling हो जाती है, redness and it's a shooting pain in the joints basically, and joints जो है disorder भी होने लगते हैं, जैसे उंगलियां हैं आपकी टेढ़ी हो जाएंगी ऐसा, है ना। And third one is gout. Anybody heard of gout? Gout में क्या होता है? उसमें यूरिक एसिड जो है हमारा ज़्यादा हो जाता है ना। यूरिक एसिड ज़्यादा होने से हमारे जैसे स्पेशली इन द बिग डोज वी कैन हैव इन्फ्लेमेशन, पेन जो है। और गाउट यूरिक एसिड कैसे होगा ज़्यादा? नहीं, जैसे बेसिकली हम क्या होता है कि हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में, है ना। जैसे हम बहुत सारी दाल लें या कोई भी बहुत सारा प्रोटीन की जो है डेली जो डोसेज है वो बॉडी स्टोर नहीं करती है, वो वेस्ट हो जाता है, मतलब वो किसी तरह से टॉक्सिक बना देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम ज़्यादा है तो बॉडी बोन्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक्स्ट्रा रह जाएगा, है ना। जब ज़रूरत होती है वो कैल्शियम यूज़ हो जाता है। लेकिन प्रोटीन क्या है, जो हमने खाया आज उतना यूज़ होना चाहिए। अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की, प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा लिया तो वो यूज़ नहीं होता, तो वो जाके फिर वो यूरिक एसिड बनाएगा, फिर जाकर आपके ये गाउट हो जाता है। एंड देन वी हैव सोराइटिक आर्थराइटिस। किसी लोगों को सोराइसिस होगा जैसे स्किन में, तो वो उनके जो जॉइंट्स में पेन होता है वो सोराइटिक आर्थराइटिस, दैट्स नॉट एनी अदर आर्थराइटिस। एंड देन वी हैव स्पॉन्डिलाइटिस, जो आपके बैक पेन में, जो स्पाइन में होता है आर्थराइटिस। And then we have septic arthritis. I don't know if anybody heard. Septic arthritis भी होता है due to any bacterial or fungal infection. बहुत सारे लोगों में मैं आजकल ट्रीट करती हूँ, एटलीस्ट 30 to 40% people have nail fungus. कभी कभी आप चेक करिएगा घर में जाके, नेल का कलर चेंज हो रहा हो, येलो हो रहे हो, डार्क हो रहे हो, या फिर थिक होने लगे नेल, तो there is a fungus in the nails, and that can be, it can go from one person to another. आपने नेल कटर यूज किया, किसी का फंगस ट्रांसफर हो गया। फंगस जो है, बॉडी फंगस भी मैं काफ़ी ट्रीट करती हूँ। वो वाइट स्पॉट्स दिखते हैं। एक होता है विटिलाइगो, जो इंडिया में लुकोडर्मा बोलते हैं, यहाँ पर विटिलाइगो बोलते हैं। वो विटिलाइगो डिफरेंट है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, लेकिन बॉडी फंगस में भी सफ़ेद दाग होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट तरह के होते हैं। फंगस किससे होता है? फंगस है बेसिकली, फंगस इज अ मशरूम। मीन्स मान लीजिए फंगस, हम नंगे पाँव चल रहे हैं, हम किसी के पाँव में था ऑलरेडी, हमने कारपेट पे पैर रखा और वो हमारे नेल्स में आ गया, या पाँव के, बट इधर होता है कभी। हाँ, वो बॉडी में फंगस है आपके। वो क्या होता है, लाइक फ्रॉम कैसे आएगा? अच्छा, मान लीजिए कभी आपने मैं बताती हूँ कि कैसे आता है। मान लीजिए कभी आपने ड्राई फ्रूट खरीदे होंगे, अखरोट स्पेशली, वो जो पैक्ड मिलते हैं, अगर आप ध्यान से देखें उसमें हल्का हल्का जाला कुछ ऐसा होता है, तो वो ऑलरेडी फंगस है। या फिर हमारे कोई फ्रूट में हमने खा लिया, उसको फंगस बॉडी में चला गया, दैट इज लाइक ए मशरूम, वीड है। वो कितनी जल्दी ग्रो होता है। तो जो ड्राई फ्रूट है वो हमेशा धो के उसे भिगा के रखें, स्पेशली अखरोट जो है उसमें फंगस होता है। कई चीज़ों में फंगस होता है, जैसे फ्रूट्स में भी कई बार कोई चीज़ सड़ने लगती है। आपने कभी टमाटर में भी देखा, जो वाइट पैचेस होते हैं टमाटर में, दैट इज फंगस। नहीं, कई बार होता है कि इतना दिखता नहीं है, मतलब ध्यान देने वाला, या वी कैन थ्रो इट, बट कभी ना कभी टच करके इधर से उधर कोई ना कोई ट्रेस तो अंदर चला जाता है ना, तो फंगस बहुत जल्दी ग्रो होता है बॉडी में। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, इट विल किल एट एनीथिंग, यू नो। कोई भी हमारा अगर इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो इट डजंट अफेक्ट एनीथिंग। लेकिन अगर हम ऑलरेडी डायबिटिक हैं, या फिर हम ऑलरेडी कीमोथेरेपी चल रही है हमारी, तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना वीक है कि कोई भी चीज़ जो बाहर की है वो अटैक कर जाएगी, फिर फंगस ग्रो होने लगता है बॉडी में। स्पेशली आप लोग अपने अपने नेल्स जरूर चेक करिएगा, टो नेल्स स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इतना धूप नहीं होता है ना, तो बेसिकली नेल्स में डैम्पनेस से, या कुछ लोग जो हैं कंस्ट्रक्शन में होते हैं, स्टील टो बूट्स पहनते हैं, तो आई ट्रीट 8 to 10 people every day with फंगस। इतना फंगस है। लेजर दवाई खाने से उसका लिवर डैमेज हो जाता है, उसको सिर्फ आप 3 गोली ले सकते हैं लाइफ टाइम में फंगस के लिए। इट इज सो स्ट्रॉन्ग कि लिवर डैमेज कर देता है। तो आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं? मैं सिर्फ लेजर लाइट जो है, बेसिकली फंगस क्या है, मशरूम है, दैट डाइज एट 40 degrees टेम्परेचर। तो मैं नेल के ऊपर ही जेल लगा के उसी पे लाइट डालती हूँ, लाइट टर्न्स इनटू हीट एंड हीट किल्स दैट, दैट्स इट। तो हर नेल पर मैं I use mustard oil. शॉपर डर्माट में इसकी दवाई आती है, हम
फंगस की? He uses mustard oil. I use mustard oil, you know. There's not much fungus, but still. मस्टर्ड ऑयल ये है कि जैसे मान लीजिए हम पिकल भी बनाते हैं, ऑयल में ढक देते हैं तो फंगस ग्रो नहीं होगा, कोई भी ऑयल बेस में फंगस ग्रो नहीं होगा। लेकिन अगर फंगस ऑलरेडी है बॉडी में आपके, तो नेल प्लेट में चला गया है वो फंगस, अगर आप नेल को रिमूव भी करा देंगे, नया नेल फिर फंगस के साथ ही आएगा। तो फंगस हैज टू बी ट्रीटेड, अदरवाइज इट कैन गो इन द वाइटल ऑर्गन समडे, और फंगस कैन बी वेरी डैमेजिंग। How much? Finish? How much? क्या? ये पूछ रही है आपसे। You know when you buy those packets of walnuts from the Costco, do you have to pick them and wash them? Pucha. या जब भी आपने रोज धो के नहीं रखना, आपने जितना आपने खाने का है रोज आप रात में से भिगा के रखें। ऐसे if you bought the whole package and you're eating this much only every day, then you take out and soak it nicely in the warm water and then wash it and then eat it. Don't wash the whole packet, then it will get fungus again. It stays damp. Okay, so now what are the effects of arthritis on daily life? एक तो पेन है, डिस्कम्फर्ट है आपका, है ना, ऊपर से आपका ये जो इमोशनल stress, you know, if you're always in pain, you know, it takes a toll on your emotions. Basically, आपको कहीं जाना, you cannot enjoy life and all that stuff is there. Then उससे क्या है कि आपके mental issues भी हो सकते हैं, stress ज़्यादा हो सकता है, तो ये सब हो सकता है। तो arthritis को treat करने के लिए basically home remedies में सबसे अच्छा है कि सबसे पहले आप हल्दी लेना शुरू करें, और दुकान में आपको Tylenol Advil तो मिलता ही है। गर्म पानी जितना हम चाय का पीते हैं, मतलब या थोड़ा सा कम, उससे गर्म जितना आप पी सकते हैं, लेकिन होना गर्म। ठंडे पानी में हल्दी अलग असर करती है, दूध में अलग असर करती है, ऑयल बेस में सब्जी में अलग असर करती है ना। और एप्पल साइडर विनेगर फॉर आर्थराइटिस आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, मुझे उसका वो साइंटिफिक रीजन नहीं पता है, लेकिन अगर आप हल्दी पीते हैं दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। ओमेगा 3s इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे वो आप हेल्थ स्टोर में जाएं, एटलीस्ट 800 to 900 mg ओमेगा 3 मिलता है, तो वो थोड़ा सा और फिर ग्लूकोसामाइन सल्फेट जो होता है वो भी काम करता है। एंड अगेन आई डू लेजर थेरेपीज, जिसको टोटली आई ट्रीटेड 91-year-old lady, she was totally, her knees were completely gone. One knee I did 28 treatments, normally it's 10 to 12 treatments, depends on the age group and how much wear and tear is. एक मैंने उसका 28 ट्रीटमेंट एक पर किया और एक पे 15 ट्रीटमेंट किया नी पे, एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग हैप्पीली, नो सर्जरी नीडेड। आई कैन रिपेयर दैट 100%, एंड आई कैन रिपेयर द कार्पल टनल हो किसी को, जैसे हाथों में कार्पल टनल सिंड्रोम है, माइग्रेन्स आई ट्रीट एवरी सिंगल डे। एनीबडी हैज माइग्रेन्स विदाउट मेडिकेशन, इफ इज इवन carpal tunnel, yes, we can totally, because basically it's putting pressure on the nerve here, and with that laser light, cold laser, red light, infrared, we can lift the pressure, and that's it. Even spinal stenosis, somebody has, you know, spinal stenosis on the back, lower back, anything. Anji, any questions? साइटिका पेन होता है जो Anji? साइटिका Sciatica, yes. Yeah, I can treat sciatica, any, all the pain treatments written here. Is laser treatment covered by all this? No, it's not covered by OMIC. That's the only thing is you get the tax receipt, you can put it in your personal taxes. Whether it's a hip joint, arthritis, they do not cover. That's the, if they were covering, they don't want to cover because pharmaceuticals control everything, you know. I have talked even on post-COVID pain. I gave a lecture on international conference, and my paper is published there, but still it is not covered anywhere. And how much are your charges? Yeah, you come for a free consultation. You can take my cards are here. I'll give it to you, and so that's So do you need a referral from a doctor or you have to? two clinics. Can Huh? you make direct appointment? or- Yes, direct appointment. You don't need that. I have two clinics, Brampton and Mississauga. Mississauga is 403 and Winston Churchill, and Brampton one is 700 Balmoral Drive.
and that is 3050 Artesian Drive. So that is next to Mavis Erin Mills, Winston Churchill. Charges. Please come for a free consultation. Then I do consultation. If you have any X-ray report or any report, you can bring it, and then we'll custom design your treatments. Depends on your age group. Depends on what the problem is. We can. 96% success rate I have in treating anything. Another thing I want to say, I treat addiction with laser. Anybody has alcohol addiction, I just treated one alcohol addiction this morning. I have 100% success rate. Like in one treatment only is 42 minutes treatment with the laser. Smoking, these is a lot of students, youngsters I treat with the marijuana and whatever they smoke. And eating addiction. I have sugar addiction. I can do eating disorder. Some people eat a lot of sugar. Mobile addiction. Mobile addiction. Okay, so thank you very much again, and it was really, really nice talking to you. Thank you, Dr. Khurana. So kind of you. Wonderful lecture. She explained each and everything. But it all depends on us. अगर हम ठीक ढंग से खाएंगे, खाना अच्छा खाएंगे, तो इन सब चीजों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना एक सिस्टम इवॉल्व कर लेंगे, तो इन बीमारियों से वैसे बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये बहुत कॉमन है, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पूरा डरा देते हैं कि साहब अब तो आपका इतना ट्रीटमेंट होगा, ये होगा, वो होगा। तो बेटर यही है। तो हम क्लब की तरफ से डॉक्टर इंदिरा खुराना जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हर चीज को आपकी नीड्स के मुताबिक जो आपने पूछा उसको इन्होंने इलेबोरेट किया और उन्होंने एक्सप्लेन किया। और इसके बाद हम इनसे कांटेक्ट रखेंगे, और हम ये चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट मैं डॉक्टर खुराना आपसे ये करूंगा, अगर कोई मीट एंड ग्रीट सीनियर क्लब का नाम ले तो आप उसको स्पेशल कंसेशन दें। जी, ये इनकी कमिटमेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दिस इज व्हाट वी डू। ये चमन